सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो। अभी तक हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू, वो कहाँ लाई करता है, किस पे बनता है। वो हमेशा एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही होते हैं, हमने ये देखा। फिर हमने देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, बेसल लेमाइना और फाइब्रस लेमाइना। फिर हमने कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। ये सब मेरी लास्ट वाली वीडियो में था, तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उसके बिना आपको आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस। फर्स्टली आप लोग ये जान लीजिए कि इंटरसेलुलर जंक्शंस होते क्या हैं। जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, वो सब आपस में लिंक होते हैं टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड टू बी एबल टू फंक्शन लाइक अ ट्रू टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट यही है, टू प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स द इंटरसेलुलर जंक्शंस आर रिक्वायर्ड। जितने भी हमारे इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स होंगे उनके बीच में इंटरसेलुलर जंक्शंस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाए रहते हैं, जिससे हमारे टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों कोऑर्डिनेट करता है। और सेकेंड पॉइंट भी जस्ट एज दिस, ये किसी भी टिश्यू के जिस पे ये रहेगा, जो कि एपिथेलियल टिश्यू है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी को मेंटेन करेगा। ये 4 टाइप्स के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स या हम जिनको बोलते हैं एधरिंग जंक्शंस या फिर मैकुला एधरेंस। और फोर्थ टाइप है इंटरडिजिटेशन। हियर यू कैन सी ऑल दोज जंक्शंस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। पहला है हमारा टाइट जंक्शन। फ्रॉम टाइट आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये दो सेल्स को आपस में बहुत टाइटली जॉइन करके रखता है, और ये जितने भी इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस जो कि सेल्स के बीच में रहते हैं उनको लीक होने से बचाता है। ये ज़्यादातर वहाँ पाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है, बिकॉज ऑफ सम फिजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम होता है मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना। वो मॉलिक्यूल्स आयंस भी हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। द नेक्स्ट वन इज़ एधरिंग जंक्शन और डेस्मोसोम्स, या फिर हम जिससे बोलते हैं मैक्यूला एधरेंस। एधरिंग जंक्शन का फंक्शन होता है टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। जैसे कि ईंटें होती हैं घर की, उनके बीच में हम सीमेंट यूज़ करते हैं ताकि ईंटें कहीं इधर उधर ना जाएं या फिर घर ना गिरे। उसी तरह जो एधरिंग जंक्शन होता है वो एज अ सीमेंट वर्क करता है और सेल्स को होल्ड करके रखता है। ये ज़्यादातर पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब है कि उसमें कई ढेर सारी लेयर्स होंगी। स्ट्रेटा इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स लेयर्स, और उसी से हमारा नाम बनता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आगे चलते हैं तो हमको पता चलता है, मैंने पहले भी बताया था कि एधरिंग जंक्शन का दूसरा नाम होता है मैक्यूला एधरेंस या डेस्मोसोम्स। इन द टू सेल्स देयर आर सम इंटरमीडिएट फाइबर्स नोन एज टोनोफिब्रिल्स दैट पेनिट्रेट इनटू बोथ ऑफ द सेल्स टू होल्ड बोथ ऑफ द सेल्स टाइटली। मतलब कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि दोनों सेल्स में होते हैं और वो पेनिट्रेट करते हैं दोनों सेल्स को, और दोनों सेल्स को आपस में जॉइंट रखते हैं। एज यू कैन सी बिलो हियर इन द फिगर, जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही हैं वही हैं हमारे टोनोफिब्रिल्स, और ऐसे जंक्शन को बोलते हैं एधरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम या मैकुला एधरेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ जंक्शन इज इंटरडिजिटेशन। जब आप अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते हैं तब जैसा स्ट्रक्चर बनता है, कुछ एग्जैक्ट वैसा ही स्ट्रक्चर सेल्स भी आपस में बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एडजेसेंट सेल यानी कि बगल वाले सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं और दोनों सेल्स को आपस में कनेक्टेड रखते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम उस एपिथेलियम को बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रेचबिलिटी का फंक्शन प्रोवाइड करती है, या फिर वैसी एपिथेलियम जिसमें स्ट्रेचबिलिटी हो। तो कभी भी कोई ये क्वेश्चन आए कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कौन सा जंक्शन होता है, तो इंटरडिजिटेशन। लेकिन कौन से ऐसी एपिथेलियम है जो कि स्ट्रेचेबल है, तो उसका आंसर होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जो भी स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है उसके अंदर इंटरडिजिटेशन जंक्शन ही होगा, बिकॉज द इंटरडिजिटेशन जंक्शन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री एंड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड का ये मतलब है कि जो भी सेल होगा वो 2 या 3 तरफ से वो घिरा होगा, अलग अलग सेल से तीन तरफ से घिरा होगा, या फिर चारों तरफ से भी घिरा हो सकता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेल। बट जिन सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करता है, जैसे कि हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स हो गए, ग्लैंड्स के अंदर के सरफेस हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, माउथ, ये सब, इन सब में हो जाते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस उसके अपर सरफेस पे। और ये मॉडिफिकेशंस 3 तरह के होते हैं, माइक्रोविलाई, सीलिया या फिर काइनोसीलिया, और अगला स्टीरियोसीलिया। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। द फर्स्ट वन इज़ माइक्रोविलाई।
माइक्रोविलाई कुछ माइन्यूट प्रोसेसेस होते हैं जो कि आउटर सरफेस ऑफ द सेल पे प्रेजेंट होते हैं। ये साइज़ में काफ़ी स्मॉल होते हैं लेकिन इन लार्ज इन नंबर होते हैं। सीलिया या फिर काइनोसीलिया, ये जो होते हैं ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस होते हैं। इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल, जिसका डायमीटर फ्रॉम बेस टू एपेक्स सेम होता है। स्टीरियोसीलिया की बात करें तो ये कोनिकल शेप, जैसे कि बर्थडे हैट होती है, जस्ट लाइक दैट इनका शेप कोनिकल होता है। माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। और काइनोसीलिया या फिर सीलिया वो मोटाइल होती है, वो मूव करती है। और स्टीरियोसीलिया का भी जस्ट लाइक माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल होती है। इसके सिर्फ नाम में सीलिया है, बाकी इसका फंक्शन जो है वो माइक्रोविलाई की तरह ही है। इट्स जस्ट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। माइक्रोविलाई नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल होने का मतलब कि उनके अंदर कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। और सीलिया ऑन द अदर हैंड, सीलिया जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट स्टीरियोसीलिया, ये भी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं जस्ट लाइक माइक्रोविलाई। इन तीनों के फंक्शंस की बात करें तो माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जस्ट लाइक इन इंटेस्टाइन्स इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। सीलिया का फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट मीन्स, मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत बड़ा अंतर है, एज यू कैन नॉट डिफाइन इट वेरी क्लियरली। देर आर मैनी डाउट्स अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कई लोग कहते हैं कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मूवमेंट मीन्स मूविंग फ्रॉम ओनली वन एंड, एंड वन एंड ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। एंड लोकोमोशन यानी कि द होल बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जैसे आपका हाथ है तो उसमें क्या मूवमेंट हो रही है या फिर लोकोमोशन? तो उसमें हो रही है मूवमेंट, क्योंकि उसका एक एंड शोल्डर से जुड़ा हुआ है और एक एंड आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो होगी मूवमेंट। और लोकोमोशन, जैसे कोई भी आप चल के यहाँ से गए कहीं पर, उसको बोलेंगे लोकोमोशन। या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म इधर से उधर लोकोमोशन करता है, कोई भी पार्टिकल। फंक्शन ऑफ स्टीरियोसीलिया इज ऑलवेज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया जस्ट लाइक माइक्रोविलाई। स्टीरियोसीलिया इज just like microvilli, but it's different in the structure only. Example of microvilli where it is present, there it is present in the wall of intestines, large intestine and small intestine. PCT of nephron. In PCT of nephron, PCT of nephron में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, 180 लीटर पर डे अप्रॉक्सीमेटली। और इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, माइक्रोविलाई ऐड हो जाते हैं अपर सरफेस ऑफ द सेल्स पे। और गाल ब्लैडर, लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और गाल ब्लैडर में भेजता है। और गाल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना। तो कोई चीज़ तब कॉन्सेंट्रेट होगी जब, मतलब बाइल जूस इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें से अगर वाटर निकालेंगे तो क्या होगा कि वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। वी विल से दैट इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूस। काइनोसीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? काइनोसीलिया इज़ प्रेजेंट मेनली ऑन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी पार्टिकल्स को, जैसे क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का मूवमेंट है। फैलोपियन ट्यूब में ओवम का मूवमेंट होता है, एग्स जिसको बोलते हैं हम। और यूट्रस में भी कई चीज़ों का मूवमेंट होता है। एंड ट्रैकिया इज़ ऑल्सो मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स एंड म्यूकस। एंड लास्टली एपेंडाइमल एपिथेलियम आपके ब्रेन के हॉलो पार्ट की एपिथेलियम है, जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो ये फ्लूइड होता है इसकी मूवमेंट लगातार होती रहती है, ताकि आपका ब्रेन एक एक्वस एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाए और प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारे स्टीरियोसीलिया के एग्जांपल्स। ये मेनली प्रेजेंट होता है एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस एंड मैकुलर क्रिस्टा ऑफ इनर ईयर, जो कि हमारे इनर ईयर का बैक पार्ट है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटरसेलुलर जंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।